क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स। देखिए इधर लिखा हुआ है आव्यूह ए इक्वल टू 2 35√3। फिर दे दिया है 5 -2 और 1। फिर दे दिया है 19 5/2 फिर -5 -7 12 17 के लिए मैट्रिक्स मतलब के लिए ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ज्ञात करना हम लोग का मैट्रिक्स। क्या ज्ञात करना है? मैट्रिक्स। हेलो, सबसे पहले क्या है? आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि हम लोग को ज्ञात करना है। आव्यूह की कोटि हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे कि कोटि का मतलब होता है कि पहले रो उसके बाद कॉलम, पहले रो उसके बाद कॉलम। ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग का आव्यूह की कोटि निकालना है। तो रो को पहले हम लोग देख लेते हैं कि रो हमारे कितना है और कोटि हमारे कितना है। तो रो हमारा ये होता है और कोटि हमारा ये होता है। सॉरी ये कॉलम होता है, ये रो होता है। ये रो और ये कॉलम। तो पहले रो गुने कॉलम। तो रो को देखते हैं क्या है हमारा। देखिए एक हो गया R1, ये हमारा हो गया R2 और ये हमारा हो गया R3। इसका मतलब है पहला रो, ये हो गया हमारा दूसरा रो और ये हमारा हो गया तीसरा रो। हमारे पास तो रो तो 3 हो गया और जो ये है हमारा क्या हो जाएगा? कॉलम। इसको कहेंगे ये जो है से, ये देखिए ये हो गया हमारा पहला कॉलम, ये हमारा हो गया दूसरा कॉलम और ये हमारा तीसरा कॉलम और ये हमारा क्या है? चौथा कॉलम, है ना। हमारे पास रो कितने हैं? 3। रो कितने हैं? 3। कॉलम कितने हैं? 4। इसमें कहा गया क्या? पहला क्या दिया है कि आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह कोटि बता रहे थे हम क्या होना चाहिए। तो आव्यूह कोटि निकालने के लिए क्या होता है? पहले रो, उसके बाद क्या होता है? रो गुने रो कॉलम, ये ना होता है ना। तो हमारे पास रो कितने हैं? तो रो हमारे पास देख लीजिए 1 2 3 है। रो की संख्या कितने हैं? 3 है। यहाँ जाएगा 3 गुना ये हमारा हो गया रो की कॉलम। तो कॉलम हमारे पास कितना है? देख लीजिए 1 2 3 4। तो रो गुने कॉलम, रो गुने कॉलम हमारा कितना निकल गया? 12। तब हमें पता चला कि आव्यूह की कोटि कितने हैं। तो टोटल हमारा हो गया 12। आव्यूह कोटि कितने हैं? 12। आव्यूह कोटि कितने हो गए? 12। उसी प्रकार से दूसरा कहते हैं अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, तो इसमें काउंटिंग करना है कि इसमें कितना टोटल संख्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इधर इधर का हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भी हमारा कितना है? 12। अवयवों की संख्या कितना है? मतलब कि अवयव ये सब हमारा क्या है? अवयव। इसको अंदर जो भी है वो हमारा अवयव की संख्या है। तो हमारा कितना अवयव की संख्या? ये हो गया हमारा 12। इससे हमें यह पता चला कि अवयवों की संख्या पता चल गया। जितने भी अंदर में है सब अवयव है। अरे ये पहले निकालना था अवयव की कोटि। पहले क्या निकालना था? अवयव की कोटि। तो अवयव कोटि हम लोग का निकल गया क्या हुआ? पहले रो उसके बाद कॉलम, रो गुने कॉलम। हेलो हेलो, अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा। ये चीज तो हो गया। बोलो लो मार्कर कहाँ है? देखो तो लाओ तो बोलो। हाँ लाओ तो। देखिए अब आ जाते हैं A31 हाँ सॉरी A13। इसको मतलब ये बता दिए ये क्या हमारा अवयव है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये क्या हमारा मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है? मैट्रिक्स मतलब अवयव। ये हमारा क्या है? अवयव। ये क्या हमारा? इससे हम पहले पढ़े थे ना, ये क्या होता है हमारा? आई। और ये हमारा क्या होता है? जेड। आई का मान कितना हो गया? 1। जेड का मान कितना हो गया? 3। अब देखिए पहले दे दिया है कि A13 बहुत थोड़ा आवाज सुधार।
हेलो हेलो, देखिए ए, हेलो हेलो, छोड़ दो, नहीं हो रहा है, रहने दो। ये हमारा क्या है, रो। पहले क्या है, रो, तीसरे बाद क्या है, कॉलम। इसका मतलब है पहला रो का तीसरा कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, पहला रो का तीसरा कॉलम। जो पहला है वो हमारा पहला और तीसरा कॉलम। ये हमारा पहला रो का तीसरा कॉलम के क्या पूछता है, अवयव। पहला रो का तीसरा कॉलम का अवयव। तो देखिए हमारा पहला रो क्या है हमारा, तो पहला रो ये है। पहला रो हमारे क्या, ये ना बोलता है कि पहला रो का तीसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम। तो पहला रो हमारा ये है, तो हमारा ये चीज हमारा क्या हो गया, रो का तीसरा कॉलम। तो तीसरा कॉलम क्या है, 19 है। ये हमारा हो गया पहला रो का तीसरा कॉलम 19, ये निकल गया। उसी प्रकार से ये देखिए दूसरा अंक कहता है दूसरा रो का पहला कॉलम। ये भी क्या बोला कि दूसरा रो, ये जो है हमारा दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम। तो दूसरा रो ये हमारा, ये जो है हमारा क्या है, रो है। दूसरा रो का पहला कॉलम, तो कॉलम तो ये होता है, तो दूसरा रो का पहला कॉलम क्या है हमारा, देख लीजिए 35। दूसरा रो का पहला कॉलम कितना है, 35। ये हमारा हो गया दूसरा रो का पहला कॉलम 35। उसी प्रकार से ये देखिए तीसरा में भी बोलता है तीसरा रो का तीसरा कॉलम, तीसरा रो का तीसरा कॉलम, उसको अभी बताना है। ये देखिए तीसरा रो हमारा क्या है, ये है, तीसरा रो है, और तीसरा रो का तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो का तीसरा कॉलम देख लीजिए, ये तो कॉलम हमारा ये है, तो तीसरा रो का कॉलम क्या हमारा, देख लीजिए -5 है। तो ये हो गया मेरा -5। अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि दूसरा रो का चौथा कॉलम A to 4। अब देखिए ये कहता है कि दूसरा रो का चौथा कॉलम, मैट्रिक्स निकालना है मतलब अवयव। तो देखिए दूसरा रो हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा रो है, तो दूसरा रो का कैमा कॉलम, चौथा कॉलम। तो दूसरा रो का चौथा कॉलम देख लीजिए क्या है हमारा, 12। ये हो गया दूसरा रो का चौथा कॉलम की संख्या कितना हो गया, 12। ये हमारा हो गया 12, ठीक है। उसी प्रकार से एक और है लास्ट वाला A to 3। अब इसमें जरा आप लोग दिमाग लगाइए कौन होना चाहिए, सोच के बताइए। इसमें यह होना चाहिए कि दूसरा रो, ये तो दूसरा रो है, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम। तुम्हारे पास दूसरा रो कौन है, तो देख लीजिए दूसरा रो है ना, दूसरा रो का तीसरा कॉलम। तो कॉलम कौन हमारा, तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो का तीसरा कॉलम देखिए 5/2। ये हो गया हमारा आंसर। शुरू चैप्टर है, जब आगे बताएंगे, अगर ये चीज समझ जाइएगा तो आगे में कोई परेशानी नहीं होने वाला है। चलिए ये चीज तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब की बात करता है यदि किसी अवयव में 24 अवयव 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है, इसकी संभव कोटि क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान देना है, ये बोला गया क्या इसमें, बोला इसमें ये है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितने अवयव है, 24 अवयव है, वो तो इसकी संभव कोटि क्या है, इसकी संभव कोटि क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। तो कोटि बता दिए कि गुणा होता है रो और कॉलम से। ये ध्यान दीजिए कि 24 को अवयव है, यहाँ लिख लेते हैं हल। सबसे पहले लिखते हैं हल, 24 क्या है हमारा अवयव, यहाँ लिख लेते हैं 24 अवयव। अब इसको देखते हैं, ये देखिए 24 है, तो 24 का हम लोग 24 गुना 1 भी करेंगे, है कि नहीं। 24 गुना 1 भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है ना, 1 गुना 24, ये भी तो हो सकता है। उसी प्रकार से इसको कर सकते हैं 3 गुना 8 करेंगे, क्योंकि 8 3 भी 24 होता है। उसी प्रकार से फिर ऐसे करेंगे 8 गुना 3, ये भी होता है। फिर ऐसे भी हो सकता है 4 गुना 6, या फिर 6 गुना
4, ये भी हो सकता है क्योंकि 4 छक 24 तो छोचक भी 24, ये भी हो सकता है। 12 गुना 2 भी हो सकता है, या फिर 2 गुना 12 भी हो सकता है। और उस अगर दिमाग में आ रहा है कि और होता है तो दिमाग लगाइए कौन सा ऐसा पाढ़म होगा। ऐसा लग रहा है तो बोलिए, नहीं तो फिर देखते हैं काउंटिंग करके। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास कितना हुआ 8। तब कह सकते हैं कि 24 अवयव, 24 अवयव 24 अवयव कोटि की संख्या, 24 अवयव की कोटि की संख्या 24 अवयव की कोटि की संख्या कितना हो गया टोटल 8, ये हमारा हो गया 8 आंसर। अब हमें पता चल गया कि 24 अवयव की कोटि की संख्या कितना निकल गया 8। उसी प्रकार से इसकी संभव कोटि क्या है, इसकी संभव कोटि क्या है, यदि इसमें 13 अवयव और हो तो कोटि की संख्या। देखिए अभी पूछता है ना कि कोटि की संख्या, तो पूछ रहा है तभी कितना अवयव है 13 है, तभी एकदम आसान से अभी इसको कीजिए। फिर क्या होना चाहिए कि 13 है, इसको अगर 13 बनाते हैं तो क्या होगा 13 गुना 1, ये होना चाहिए, फिर होगा, या फिर ऐसे हो सकता है 1 गुना 13। आप बताइए इसकी संख्या कितना होगा, ये दो ही ना हो सकता है, एक 13 गुना 1 या फिर 13 गुना 1 है, तो 1 गुना 13 है, इसके 2 है, हमारा हो गया 2। अब क्या लिखेंगे, अतः 13 की कोटि की संख्या, की कोटि की संख्या, 13 की कोटि की संख्या कितना हमारे पास 2 है, ये हमारा 2 आंसर हो गया। चलिए आज के लिए इतने हैं, और बाकी आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। और हाँ, ये पीडीएफ चाहिए तो संपर्क कीजिए, क्योंकि पीडीएफ में तो लॉन्ग वाला दे रहे हैं बट इसमें थोड़ा बहुत कर रहे हैं। और हाँ, पर्सनल क्लास के लिए भी संपर्क करें।